गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ। मेरा मानना था कि मनुष्य जन्म ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है, पर ईश्वर को हम स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए एक सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु ही वे मध्यस्थ है जो हमें ईश्वर से मिला सकते हैं, पर ऐसे भवतारणहार गुरु मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे? यह प्रश्न मेरे समक्ष तन कर खड़ा रहता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो, जो मेरे अंदर स्थित सच्चिदानंद का साक्षात्कार करा दे। समय बीता, मेरी प्रार्थनाओं का असर हुआ। मेरे जीवन में पूर्ण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आगमन हुआ। उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित कर मेरे अंतर्घट में ईश्वर के दर्शन करा दिए। मैंने सेवा साधना आरंभ कर दी। नियमित सत्संग सुनने आश्रम भी जाने लगी। कुछ सालों तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर अचानक मैं अपने ही विचारों की आंधी में भटकने और उलझने लगी। अज्ञानता का अंधेरा मुझे भ्रमित करने लगा। मन में शंका आ गई। महाराज जी, आपने जो मुझे अंतर जगत में पूर्ण साक्षात्कार करवाया था, वह सच था या झूठ? जो दिव्य अनुभव मैंने ज्ञान दीक्षा के समय देखे थे, वे वास्तव में घटित हुए थे या मेरे मन के वहम थे? मैंने महाराज जी से गुहार लगाई। महाराज जी, कृपा कर मुझे यह बता दीजिए कि यह ब्रह्म ज्ञान सच्चा है या झूठा। भले ही सत्य को जानने के लिए मुझे मौत का सामना ही क्यों न करना पड़े। अवश्य ही मेरी साधना में कहीं कोई कमी थी, इसलिए तो ऐसी शंकाओं ने मन पर दावा बोल दिया था। लेकिन जब साध्य पूर्ण होता है तो उसे पूर्णता ही भाती है। अपूर्णता से वह संतुष्ट नहीं होता। इसलिए महाराज जी ने भी मुझे प्रमाण देकर समझाने के लिए दिव्य लीला चक्कर घुमा दिया। समय गुजरा। 18 सितंबर 2001 महाराज जी की असीम कृपा से मेरे घर दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के समय मुझे अत्यधिक रक्तस्राव हो गया। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए। मुझे भी लगा मानो मेरे शरीर से प्राण बाहर निकल रहे हैं। मेरा शरीर अकड़ने लगा, जीभ पीछे की ओर खिंच गई। जब मुझे लगा कि मेरा बचना मुश्किल है, तब मैंने महाराज जी से जीवन दान देने की प्रार्थना की। फिर मुझे महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज जी बोले, तूने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है न? उस ज्ञान के प्रताप को समझ। जो ईश्वर का नाम तेरी सांसों में प्रकट हुआ है, उसका सुमिरन कर। मैंने तुरंत सुमिरन आरंभ किया। देखते ही देखते मेरे शरीर में हलचल शुरू हो गई। शरीर नरम पड़ने लगा। श्वास धीरे धीरे वापिस आने लगी। आसपास खड़ी डॉक्टरों की टीम ने हैरानी से पूछा, आप बच कैसे गए? आपकी हालत तो इतनी गंभीर थी कि किसी भी कीमत पर बच पाना असंभव था। अभी तो हमने इलाज शुरू भी नहीं किया था, फिर यह चमत्कार कैसे घट गया? गुरु कृपा से घटित आश्चर्यचकित करने वाली इन घटनाओं के आगे अक्सर डॉक्टर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, तार्किक मौन हो जाते हैं। उनकी बौद्धिक कसरत उन्हें कोई उत्तर नहीं सुझा पाती। वे इन्हें आकस्मिक घटनाएं कहकर संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि हम शांत व एकाग्र हो इन घटनाओं पर मनन चिंतन करें, तो हमें यह जानने में देर नहीं लगेगी कि इन घटनाओं को निर्देशित करने वाला भी कोई निर्देशक होता है, और वह सत्ता अन्य कोई नहीं, सद्गुरु रूप में ईश्वर होते हैं। इस घटना के बाद एक दिन साधना करते हुए मैंने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, जब आपने मुझे बचा ही लेना था तो मृत्यु के द्वार तक क्यों लेकर गए? महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी में उत्तर देते हुए कहा, तूने स्वयं ही तो कहा था कि आप मुझे यह बता दीजिए कि यह ब्रह्म ज्ञान सच्चा है या झूठा। भले ही सत्य को जानने के लिए मुझे मौत का सामना ही क्यों न करना पड़े। सो अब क्या कहती है? मैंने आत्मा की गहराइयों से महाराज जी से अपनी नासमझी के लिए क्षमा मांगी और कहा, महाराज जी, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। संसार में यदि कुछ सत्य है तो केवल आप और आपके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान। सन 2014 में
मैंने अपने इस अनुभव को कलमबद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कुछ लिखने लगती तो वह कागज न जाने कहाँ खो जाता। तब महाराज जी ने मुझे साधना में समझाया, एक दिन ऐसा आएगा जब तुमसे तुम्हारा अनुभव पूछकर उसे एक पुस्तक में प्रकाशित किया जाएगा। ये सभी दिव्य लीलाएं उस पुस्तक में सम्मिलित होगी, जो इतिहास बनकर युगों तक मानव समाज को प्रेरणा देगी। सौभाग्य से आज वह पावन दिन आ गया। यह अनुभव जगरूप कौर का, जो पंजाब से है। जय श्री राम। सभी को जय महाराज जी की।